हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वापस साइंस वर्ल्ड पर। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास 11th की रसायन विज्ञान चल रही है, जिसका अध्याय थल चल रहा है। हमारे अध्याय का नाम क्या है प्यारे बच्चों? तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। इस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। हमने अच्छे से डिटेल से इस चैप्टर को पढ़ लिया है। आज की जो क्लास है हमारी अंतिम क्लास रहने वाली है। अगर आपको पूरा लेसन पढ़ना है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको थोड़ी देर में आई बटन पे मिल जाएगी यहाँ पर, और जो पीछे क्लासें हैं वह भी कोशिश करूँगा आई बटन में देने की। आप वहाँ पर जाकर के पहले और पीछे वाली क्लासों को भी अच्छे से रीड कर सकते हैं, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। पर चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का, द्वितीय आवर्त में तत्वों के गुणधर्मों में असंगतता। इससे पहले आप याद कर लीजिए, सबसे पहले हम पढ़ के आ रहे हैं रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति को हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं द्वितीय आवर्त में तत्वों गुणधर्मों में असंगतता। हमारा मेन टॉपिक यही रहने वाला है प्यारे बच्चों। तो देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, द्वितीय वर्ग की बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं? वर्ग की बात कर रहे हैं। कौन से वर्ग की? सेकंड वर्ग की बात करते हैं। तो सेकंड वर्ग कौन सा होता है प्यारे बच्चों? आपको पता है, बेरिलियम। इसको एक ट्रिक से मैंने याद भी करवाया है, बेटा मांगे कार स्कूटर, जो बाप है वो क्या है? राजी है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। उसके बाद अगले वर्ग की बात करें तो हम कौन से वर्ग की बात कर लेते हैं? 13वें वर्ग की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 13वां वर्ग आपको पता है कौन सा होता है? 13वां वर्ग बैंगन, आलू, गाजर, यही होता है जहाँ तक मुझे लगता है आपको याद होना चाहिए, इन थैला। ठीक है, इससे पहले एक और लिख लेते हैं, फर्स्ट वर्ग भी लिख लेते हैं अपने। कौन सा वर्ग? फर्स्ट वर्ग कौन सा होता है? फर्स्ट वर्ग है ली ना, यही होता है कि रब से फरियाद, यही है लीना की रब से फरियाद। बेटा मांगे कन्या कार स्कूटर, बाप राजी। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद होगी मुझे लगता है, क्योंकि मैं आवर्त सारणी आपको अच्छे से करवा चुका हूँ। अगर आपको नहीं देखी है तो उस क्लास को भी जाकर प्लेलिस्ट से आप उसे चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखिए तो जो लिथियम है वह किसके समान गुणों को दर्शाता है? वह मैग्नीशियम के समान गुणों को दर्शाता है। उसी प्रकार से जो बेरिलियम है वह एल्यूमिनियम के समान गुणों को प्रदर्शित करता है। तो जो गुणधर्मों में जो समानता है, क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर गुणधर्मों में जो समानता है, यहाँ पर हमें जो गुणधर्मों में जो समानता है या समान है, इसे एक नाम से प्रदर्शित किया गया है। इसे कहते हैं विकिरण। विकिरण कह सकते हैं आप, प्रभाव कह सकते हैं, या फिर आप इसे एक और नाम से भी पुकार सकते हैं कि इसे आप विकिरण संबंध कह सकते हैं, विकिरण प्रभाव कह सकते हैं, किसी भी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। तो विकिरण संबंध लिख लीजिए, संबंध कहते हैं। देखिए, इस प्रकार की जो समानता देखने को मिलती है सामने वाले वर्ग से, उसे ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विकिरण संबंध कहते हैं। यह चीज़ भी आपको क्या होनी चाहिए? अच्छे से रियलाइज़ होनी चाहिए, अच्छे से आपको पता होनी चाहिए, ताकि इसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत की सामना ना करना पड़े। आप इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इस प्रकार की समानताएँ हैं वह हमें तत्वों में देखने को मिल जाती है। तो आप क्या कीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर एक अपना छोटा सा टॉपिक और है, उसे फिनिश करते हैं और अपने चैप्टर को क्या कर देते हैं? फिनिश कर देते हैं प्यारे बच्चों। जल्दी से क्या कीजिए, इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उससे आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, वह रहने वाला है रासायनिक अभिक्रियाशीलता। अब हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में। तो इससे पहले एक छोटी सी बात अपन नोट कर लेते हैं कि जो हमारी आवर्त सारणी है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? जो हमारी आवर्त सारणी है, जब उसमें हम बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? जब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में जो बाएं से दाएं जाने पर जो धात्विक गुण होता है, उसमें क्या होती है आपको पता है? आवर्त सारणी में धात्विक गुणों में आपको पता है यह चीज़, इस तरफ बाएं से दाएं जाने पर पहले धातु आती है, फिर उपधातु आती है, फिर अधातु आती है। तो धात्विक गुणों में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है, में कमी होती है। लिख लीजिए, यही लिखेंगे, में कमी होती है। वह ऊपर से नीचे जाएंगे। अब क्या करते हैं? तथा अधात्विक गुणों में, ये लिख लीजिए, बढ़ोतरी होती जाती है। वह अधात्विक गुणों में वृद्धि होती जाती है। क्या होती है? वृद्धि होती
है, ये लिख लीजिए, वृद्धि होती है। अगर हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएं तो धात्विक गुणों में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। लेकिन आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, धात्विक गुणों में कमी होती जाती है व अधात्विक गुणों में वृद्धि होती जाती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी इसके अंदर एक छोटी सी हेडिंग लगा लेंगे हम, आयनन एंथैल्पी। क्या लिखेंगे, आयनन एंथैल्पी। अभी आयनन एंथैल्पी क्या होता है यह भी आपको पता है, पढ़ चुके हैं, लिख लेते हैं। जब वर्ग में बाएं से दाएं जाते हैं, सॉरी आवर्त में, वर्ग में तो ऊपर से नीचे आएंगे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर जब हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हम क्या होती है, इसमें बढ़ोतरी होती है या बढ़ती है। क्या होती है, जो हमारी आयनन एंथैल्पी है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। एक और चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, नोट कर लेते हैं हम प्यारे बच्चों। इसके बाद एक और चीज़ नोट कर लीजिए, जो आवर्त सारणी है उसमें, आवर्त सारणी में जो बाईं तरफ है, आपको पता है क्या किसकी बात कर रहे हैं, आवर्त सारणी में बाईं तरफ की बात करें तो बाईं तरफ कौन से तत्व होते हैं, कौन सी धातुएं होती है। तो यह लिखेंगे आवर्त में आवर्त सारणी में जो बाईं तरफ क्रियाशील धातुएं होती है, क्या होती है, क्रियाशील धातुएं होती है। क्रियाशील धातुओं में हम किसको कह सकते हैं, जैसे हमारा वर्ग क्या होता है, इसको वहाँ पे थोड़ा सा साइड में नोट डाउन कर लेते हैं। क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, अभी लिखा था हमने, है लेना की रब से फरियाद, ये सभी क्या होती है, धातुएं होती है और क्या होती है, क्रियाशील धातुएं होती है। उसी तरह बात करें किसकी, आवर्त सारणी में दाईं तरफ, किसकी बात कर रहे हैं अब, आवर्त सारणी में दाईं तरफ, सबसे दाईं तरफ बात करें तो अक्रिय गैसें होती है प्यारे बच्चों, जो किसी से क्रिया नहीं करती है। लेकिन दाईं तरफ की अगर हम बात करें, कह सकते हैं हेलोजन परिवार, हेलोजन परिवार, हेलोजन परिवार को एक्स से भी सिंबलाइज कर सकते हैं इस प्रकार से। यह क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं, क्रियाशील अधातुएं होती है। क्या लिखेंगे, क्रियाशील अधातुएं होती है, क्रियाशील अधातुएं होती है। यह चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि आवर्त सारणी में बाईं तरफ क्रियाशील धातुएं होती है, लेकिन जो दाईं तरफ है हमारी उसमें क्या होती है, फिर कल बाहर आई आंटी, क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है, हेलोजन परिवार है। इन्हें क्या कहते हैं, हेलोजन परिवार। यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं। यह चीज़ आपको रखनी चाहिए, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालती है, अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है। प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आपने उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ। आप देखिए, हमें पता है अगर हम सोडियम को ले और उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं और उसकी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं हमें क्या प्राप्त होता है, Na2O, और ये किस प्रकार का है, क्षारीय है। उसी तरह से हम क्या ले लेते हैं, हेलोजन परिवार से उठा लेते हैं क्लोरीन, उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दें तो हमें क्या मिलता है, यही Cl2O7 क्या मिलता है। इसको आप संतुलित करना चाहें तो संतुलित कर सकते हैं। पर बच्चों हमें क्या प्राप्त होता है, Cl2 अगर संतुलित करना चाहिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 7 लगा दीजिए, इसे संतुलित करना है यहाँ पे 2 लगा दीजिए। उसकी आपको आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर संतुलित करके नहीं दिखा रहे, हम बन के दिखा रहे हैं। तो यह किस प्रकार के गुण दिखाता है, अम्लीय गुण दर्शाता है, यह क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। लेकिन जो बीच के तत्व हैं, फ्रेम में आ रहा होगा उम्मीद है मुझे, ठीक है, अपनी अभिक्रिया आ जाएगी। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, इस वाली इन दोनों अभिक्रियाओं को थोड़ा सा अपने क्या करते हैं, एक लाइन में लिख लेते हैं कि हमने क्या लिया, सोडियम लिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर दी तो हमें क्या प्राप्त हुआ, Na2, और ये क्या होता है, क्षारीय। फिर हमने क्या किया, इसी लाइन में लिख देता हूँ, आप नीचे लिखिएगा, हमने क्या लिया, क्लोरीन लिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई, प्राप्त हुआ Cl2O7, ये क्या था, अम्लीय था। अब हम बात करें बीच की, तो बीच में हम किसको ले लेते हैं, एल्यूमिनियम को ले लेते हैं। एल्यूमिनियम पता है आपको क्यों कौन से वर्ग में आता है, एल्यूमिनियम आता है वर्ग 13 का तत्व है। जब हम एल्यूमिनियम की अभिक्रिया किससे करवाएं, ऑक्सीजन से करवाते हैं। एल्यूमिनियम की जब हम अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, Al2O3, क्या प्राप्त होता है हमें, Al2O3। इस किस प्रकार का गुण दर्शाता है, यह उदासीन प्रकृति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है बच्चों, उदासीन। इसे क्या कहते हैं, एलुमिना के नाम से जाना जाता है, एलुमिना लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो। यह बहुत अधिक काम में आने वाला हमारा
यौगिक है, आप ये सोच लीजिए, क्योंकि है हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर हमें बहुत अधिक उपयोग में आने वाला है। ठीक है, ये हमें याद रहना चाहिए। इसका नाम होता है एल्यूमिना, Al2O3। कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये तो था हमारा आज का अंतिम टॉपिक, क्या था, रासायनिक अभिक्रियाशीलता। इस प्रकार से इसमें हमने समझा है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम क्या बात कर लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वह फिनिश हो चुका है। चैप्टर की थ्योरी को हमने अच्छे से कवर कर लिया है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी क्लास रही थी, ये क्लास पीछे वाले में हो जानी चाहिए थी, पर समय की कह सकते हैं कि कमी के कारण वहाँ पर हम इसे पूरा नहीं कर पाए थे बच्चों। तो आज हमने इसमें कवर किया है। हम फिर नए लौटने वाले हैं किसी नए चैप्टर के साथ। उसमें हम आपको कोई इंटरेस्टिंग सा चैप्टर अपने चुनेंगे और उसको अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अपने जो पीछे के तीनों चैप्टर हैं वो है प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, चैनल पर जाकर के, और उनको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। हम अच्छे से एनसीईआरटी के मुताबिक चलते हुए, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए बड़ी डिटेल के साथ एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ताकि जो कमज़ोर से कमज़ोर या वीक से वीक बच्चा है वह भी अच्छे से इसको समझ सके, उसको इसमें भी कोई परेशानी ना आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है हमारा अध्याय 3 रसायन विज्ञान का, कौन सा, तत्वों का वर्गीकरण गुणधर्मों में आवर्तिता, इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इससे पीछे वाले दोनों 11th के चैप्टरों को भी एक्सप्लेन हमने किया है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरे के पूरे चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पढ़ने में मदद मिल सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार से नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।